जो आपकी नीयत पर हमें संदेह है। हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है, औरंगजेब क्यों नजर आता है, शाहजहां क्यों नजर आता है, या खिलजी क्यों नजर आता है, उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता आपको उसमें अशफाकुल्लाह का क्यों नहीं नजर आता? अगर यूसीसी पे साफ जवाब नहीं देते, अरे इस देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके जमाने में बनी? खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां, किसके जमाने में सड़क बनी? आपने जोड़ा। इंडिया गेट का सर्किल घूम के देखिए, किसने महिमा मंडित किया? जब हमने हटाया, डॉक्टर कलाम के नाम की सड़क रखी, तो इनके विधायकों ने आके छाती पीटी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की सड़क नहीं हटनी चाहिए थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर डिबेट शो। दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि सुधांशु जी के साथ डिबेट करना इतना आसान नहीं है। कोई भी प्रवक्ता हो, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, अगर वो त्रिवेदी जी के साथ डिबेट करते हैं तो उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। ऑडियंस का सवाल हो, जनता का सवाल हो, अगर कोई सवाल आप करते हैं तो याद रखिए, सुधांशु जी से सवाल करने से पहले आप 100 बार सोचिए, और कुछ भी बोल देना, कोई भी सवाल कर लेना, ये मायने नहीं रखता है सुधांशु जी के सामने। उनके पास पुख्ता जवाब होता है। और अगर चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं डिबेट के लास्ट में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी और इनकी पार्टी बहुत चालू पार्टी है, और हमें बेमतलब हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमें बेमतलब घसीटते हैं। 10 साल से देश इनके हाथ में है, ये जो चाहते हैं करते हैं। नोटबंदी 2-2 बार करते हैं, किसी से पूछते हैं? नहीं पूछते। मुझे बताइए, अभी इन्होंने घोषणा पत्र का जिक्र किया, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक प्रश्न उठाया था, वो ठीक है आपस में ये सब तू मैं वो प्रश्न इधर उधर हो गया, उसका जवाब मुझे चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप बताइएगा, देश में यूसीसी लाने का जो प्रयोजन है, मंतव्य है, मोटिव है, वो क्या है? सब एक समान हो जाए, तो आरक्षण पे इसकी आपकी राय क्या है? दूसरा, जो जिन राज्यों के अंदर सोशल कस्टम्स और उनके अंदर डिफरेंट शादी विवाहों के जो तमाम तौर तरीके हैं, उन पर आपकी क्या राय है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी पे एक बिल लाते हैं, उसका पूरा मसौदा हमारे सामने रखेंगे, तो उस पर अपनी राय देंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित के अंदर आप एक समान सबको रखना चाहते हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। लेकिन आपकी नीयत पर संदेह है, आपकी नीयत पर हमें संदेह है। दूसरा पॉइंट एक और है, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। हर बात में अतीत के ऊपर मत जाइएगा। अभी यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुओं को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है एक लीडर के लिए ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है, औरंगजेब क्यों नजर आता है, शाहजहां क्यों नजर आता है, या खिलजी क्यों नजर आता है, उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता आपको उसमें अशफाकुल्लाह का क्यों नहीं नजर आता, आपको कलाम क्यों नहीं नजर आता, मौलाना आजाद क्यों नहीं नजर आता? आपको उन लोगों को जो इस देश के की बुनियाद में शामिल हैं, उनको अगर ऐसे अलग थलग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को फायदा हो जाए, एक बार और हो जाए, लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हित में अगर आप कोई फैसला लेते हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन साफ नियत से लीजिएगा, कुटिलता से मत लीजिएगा। इन्होंने मसौदे की बात कही, तो विधि आयोग ने जो प्रारंभ की है शुरुआत, वो मसौदे के लिए ही तो की है कि भाई भिन्न भिन्न सामाजिक सेक्शन से किसी भी व्यक्ति को, भारत में सबको अधिकार होना चाहिए। यदि कोई बड़ा वैधानिक परिवर्तन हो रहा, सिर्फ सांसदों को क्यों विशेषाधिकार होना चाहिए? कम से कम राय देने का अधिकार तो सबका है ना। तो उन्होंने सिर्फ राय मांगी है, यहीं से तो मसौदे का ड्राफ्ट शुरू होगा। मगर आपने एक बात मार्क किया अंजना जी, एक कहावत होती है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप देखिए, मुद्दे के ऊपर ना वो बताते हो, साफ इधर उधर के मुद्दे घूम आते हैं, मगर यूसीसी पे साफ जवाब नहीं देते। अब जो इन्होंने बात कही, हम हिंदू मुस्लिम के ऊपर विलेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, यानी उनको विलन बनाना इस देश में, क्या इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए जो हमने औरंगजेब से जोड़ा, हमने जोड़ा। अरे इस देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके जमाने में बनी? खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां, किसके जमाने में सड़क बनी? आपने जोड़ा। इंडिया गेट का सर्किल घूम के देखिए, किसने महिमा मंडित किया? जब हमने हटाया, डॉक्टर कलाम के नाम की सड़क रखी, तो इनके विधायकों ने आके छाती पीटी कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की सड़क नहीं हटनी चाहिए थी। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में जाने वाला एक सेकुलरिज्म का सूरमा बताइए। डॉक्टर कलाम का जो मेमोरियल है, उसके साथ फोटो दिखाइए किसी एक सेकुलरिज्म के सूरमा की। बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, अफजल गुरु के लिए हाय हाय करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, वीर अब्दुल हमीद
वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी की सरकार ने उनके परिवार को बुलाया, उनकी श्रीमती जी को भी बुलाया और सम्मानित किया। वीर अब्दुल हमीद के घर पर गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, आचार्य जी बताइए। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता है, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की कयादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की कयादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की कयादत में मरना कबूल किया। कैसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता है आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए सुधांशु जी। इसलिए कॉमन सिविल कोड लाइए, इसलिए कॉमन सिविल कोड, सुधांशु जी मेरी लेट मी फिनिश, सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर, मगर, लेकिन, बट, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है। ये अटकाना मटकाना क्या होता है? ये बहुत आता है। चाहता हूं औरंगजेब के चैप्टर किसने रखे, खिलजी के चैप्टर किसने रखे, बोलिए। और डॉक्टर कलाम को जो हमने राष्ट्रपति घोषित के समर्थन किए थे, नहीं। ये देखो आ गए नौटंकी करने वाले लोग जो आके अब बताते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये नहीं करे। अरे हम नहीं कहते। और बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की जहां तक बात करते हैं तो हम तो कहते हैं, ये बताइए इस देश के लिए पहली शहनाई किसने बजाई थी 15 अगस्त? अब आप वहां आ गए, सवाल वहां से वहां आ गए। नहीं बिल्कुल, अब आप आ गए वहां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला, 50 साल क्यों नहीं दिया, बोलिए। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना के लिए शहीद होने वाले पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे। मैंने बार बार पूछा, अब्दुल हमीद के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए, अबुल कलाम के नमाज जनाजा में गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। अब ठीक लाइन पे, तुगलक और अब ठीक लाइन पे, जहां याकूब मेनन, अब ठीक लाइन पे, अब ठीक लाइन को ये लोग करते हैं। अनुराग, इसलिए मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, पूरा कर रहे हैं। सुनिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों में कट्टरपंथी खेमा, सिर्फ उसी को साथ में रखना और उसी को साथ लेके दोनों में जवाबी कव्वाली होती है। क्योंकि आतंकवाद के आरोपियों के घर ये जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट पूरी बात कर दो सर, पूरी बात सुनिए ना। अरे आप जाते हैं ना, 47 में चले गए थे। आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे इन्होंने भी वापस किए, आतंकवाद के लिए इन्होंने आंसू बहाए, और इतना ही नहीं, कोटा इन्होंने वापस किया। ये कह के मुसलमानों पे ज्यादा मुकदमे हो। बुरहान वानी के जनाजे पर रोने वालों के साथ आपने बस जम्मू कश्मीर में अंजना जी, अंजना जी सरकार बनाई, अंजना जी सरकार बनाई थी उनके साथ। अंजना जी 10 सेकंड प्लीज, बाय रिक्वेस्ट, 10 सेकंड। इन्होंने जहर में बुझा के तीर मारे, ऐसे तीर मारे, जख्म कर दिया, सच बोल दिया। लेकिन सुनिए, सच कौन नहीं गया बोला, था? झूठ का जहर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, मैं बताता हूं, मैं पूछता हूं, एक ही सेंटेंस। ये जो महबूबा मुफ्ती है जो आतंकवादियों को शहीद कहती थी, इसे आपने खाला फूफी तुमने बनाया, हमने बनाया, आपने बनाया था, हमने बनाया, आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। कैसी बातें करते हैं आप? सम्मानित महिला नेता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत कीजिए। मैं आस्था की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर करती हूँ, प्लीज। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था। जब इनको मैंने पहले ही अपने शब्द में बोला था, इनको सत्ता के लिए सब कुछ करना है। वही पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार बनाई। सुन लिए, इधर तो मत भागिए, अब भागने लगे ना। पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाले ये। अच्छा, कुछ प्रश्न देख लिया आपने, डिबेट कैसा भी हो, आगे का मुद्दा हो, अदर मुद्दा हो, हर चीज को सिलसिलेवार ढंग से बताने में सुधांशु जी एक्सपर्ट होते हैं। और वो जो प्रवक्ता होता है सामने वाला, उसको डिस्ट्रॉय जरूर कर देते हैं। डिबेट कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए डिबेट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।